कोशिश करता हूँ कि उन लोगों के सवालात के जवाब दे सकूँ जो आए दिन मुझसे पूछते हैं कि कनाडा हम कैसे आ सकते हैं, कनाडा अगर कोई आना चाहे तो उसके क्या क्या रास्ते मौजूद हैं। तो क्या कनाडा आना चाहिए और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक कनाडा में बहुत ज़्यादा पोजीशन ऐसी हैं कोविड के बाद से और पहले से भी कि जो पूरी नहीं हो सकी। शायद वो लाखों में वो जॉब्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्रेस में आता है कि 10 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन उसका जवाब ये मिलता है कि ये वो लोग हैं जो किसी जॉब के लिए फ़िट नहीं है, या जो दस्तयाब जॉब हैं ये उसके मुताबिक ये उससे मैच नहीं करते, या वो काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। तो गुज़िश्ता साल यहाँ पर 4.5 लाख के करीब लोग आए थे और इसे हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड किया गया कि यहाँ पे किसी भी एक साल में इतने ज़्यादा लोग आए। कनाडा के जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेजर, उनका कहना है कि बस हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें लोग चाहिए। और इनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी बरतानिया की इमिग्रेशन की पॉलिसी या अमेरिका की इमिग्रेशन की पॉलिसी से काफ़ी मुख्तलिफ है। बरतानिया में उसके इमिग्रेशन के कवानीन पर तनकीद होती रहती है और उसके जो भी कवानीन आ रहे हैं वो इमिग्रेशन के लिए इतने फ्रेंडली नहीं हैं लोगों के लिए, वो दिन ब दिन पाबंदियाँ लगा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में भी जो कवानीन आते हैं आए दिन, जो ऐलानात आते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेते हैं कि फिर कुछ सख्ती होगी, कुछ रुकावट होगी, और ज़्यादातर ऐसे ही देखने में आता है। इल्ला ये कि कुछ बिज़नेस के लिए फ़ास्ट ट्रैक पे कुछ मुंतखब लोगों को वो लाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों को अपने मुल्क में लाके बसाने के लिए वो इस तरह के इक़दाम नहीं करते जैसा कि हम कनाडा में देखते हैं। कनाडा में इनका प्लान है, इनका ख्याल है और इनकी कोशिशें हैं कि आइंदा 2-3 सालों में 15 लाख के करीब लोग आ जाएँ। ये इनकी ख्वाहिश है, ये इनकी कोशिश है। अगरचे ये मुमकिन है या नहीं, इसका फ़ैसला वक्त बताएगा। जाहिर है जहाँ से लोग आएंगे वो पैसे खर्च करके आएंगे, और दुनिया भर में जो महंगाई है, जो अफरात ज़र है, जो हाई इंटरेस्ट रेट है, उसके बिना पे ये वक्त बहुत मुश्किल लगता है कि कनाडा अपना टारगेट पूरा कर सकेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी इंडिया पाकिस्तान से आयरलैंड जाते हैं या यूके जाते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है बजाय ये कि वो कनाडा की तरफ देखें। लेकिन जिनके पास पैसे हैं और जो यहाँ आना चाहते हैं, जिनको यहीं पढ़ना है, वो आ रहे हैं और दुनिया भर से आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तान की है। कनाडा के जो इमिग्रेशन के ये ओपन कवानीन हैं और खुलेआम सरकारी सतह पे कहा जा रहा है कि हमें लोगों की ज़रूरत है, तो जो इसकी मुखालिफ पार्टी है वो भी इस पर तनकीद अगरचे करती है गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे, लेकिन वो भी इस बात से इत्तफाक करती है कि कनाडा को अपनी इमिग्रेशन में नरमी करनी चाहिए। कनाडा को लोगों की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन शोबों में कनाडा को ज़रूरत है, उसकी मालूमात मैंने जो की उसके मुताबिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ केयर सेक्टर में है। हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, ऑर्थोपेडिक्स हों, डेंटिस्ट हों, नर्सेज मेल हों, फीमेल हों, और जितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं उसकी ज़रूरत है। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें हैं। जो पुराने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ था वो बूढ़ा हो गया, उसके बाद लोगों ने अप्लाई नहीं किया इतनी ज़्यादा तादाद में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट टाइम है। दूसरी ज़रूरत यहाँ घरों की है। यहाँ घरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डिमांड और सप्लाई की शॉर्टेज है। यहाँ इनको बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स चाहिए, मज़दूर चाहिए। ज़ाहिर है हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो आम मज़दूर हैं वो तो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाते, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमतें अपने मज़दूरों को कैसे यहाँ तक पहुँचा सकती है। तो दो हुकूमतें अगर मिलकर इस पर काम करेंगी तो उन ममालिक के हज़ारों ट्रेंड पढ़े लिखे वर्कर्स कुछ तरबियत लेके यहाँ आकर कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अपने मुल्कों को भी फॉरेन एक्सचेंज भेज सकते हैं। और इसके अलावा फूड है, इसके अलावा आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बड़े पैमाने पे ज़रूरत है। आईटी का ज़माना है, हर महकमे में ऑटोमेशन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो ये वो शोबेजात हैं और इसकी बाकायदा सिटीज़न एंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लिस्ट होती है कि किन किन शोबों में यहाँ पे ज़रूरत है। और जहाँ तक बात यह है कि कैसे करें आने की कोशिशें, उसके लिए भी वेबसाइट है। मेरे जैसे एक लेमैन की मालूमात नहीं है कि कौन कौन से शोबे हैं, किस पे कितना वक्त लगता है, किस पे क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये एक प्रोफेशनल काम है।
ये वही लोग बता सकते हैं जो हर वक्त इमिग्रेशन के नए कवानीन से अप टू डेट रहते हैं, किसी न किसी एजेंसी या लॉ फर्म में काम करते हैं, और उनके साथ पूरी एक टीम होती है जो देखती है कि बिजनेस वीज़ा कैसे मिलते हैं, स्टूडेंट के वीज़ा कैसे मिलते हैं, विजिट वीज़ा कैसे मिलता है। ये एक अलग चैप्टर है। तो मैं उन लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि क्या हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, उनके लिए मशवरा यही है कि आप पहले अपनी रिसर्च पूरी करें। आप अपने आप को देखें, अपना बजट देखें, अपनी उम्र देखें, अपनी तालीम देखें, और देखें कि यहाँ तक पहुँचने में और पहुँचने के फ़ौरन बाद कोई आपको उठा के अपने घर गैस तो नहीं रखेगा ना। आप तो यहाँ स्ट्रगल करेंगे, किराए पे घर लेंगे, 1 साल 2 साल खर्च करेंगे, और आपको वक्त लगेगा सेटल होने में। उस तमाम के लिए आपके पास ज़्यादा राह कितना है, यहाँ पहुँचकर खर्च करने के लिए कितना है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी तालीम क्या है, और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को वाकई पढ़ना है तो उसके लिए क्या है, अब पढ़ाई के नाम पे बस पहुँचना है तो उसमें क्या मुश्किलात हैं। तो मैं इस वीडियो को इस नुक्ते पर रखता हूँ कि बिल्कुल यहाँ ज़रूरत है, बिल्कुल यहाँ लोग आएंगे, और इनकी इमिग्रेशन के कवानीन दूसरे ममालिक से बहुत आसान है। मैं वक्तन फ़वक्तन दूसरे मौज़ूआत पर कुछ मालूमात हासिल करके आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट में, तो मैं अपने किसी दोस्त से पूछकर या इंटरनेट पर रिसर्च करके आपको जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू।